हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड भर्ती में एक और नया मोड, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एक बार बताइएगा दोबारा से। कितने सारे मैसेज हैं बच्चों के कि सर क्या होने वाला है क्या नहीं, कब तक आपका इसमें जवाब आ जाएगा कोर्ट का, वो भी बताऊंगा। टोटल चीज़ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। अब क्या करना चाहिए बच्चों को उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि 186 बच्चों का भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं सर रीमेडिकल शुरू होगा या नहीं होगा, उनका कुछ होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करूँगा। यहाँ पे 334 बच्चों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि उनका जो बाहर कर दिए हैं वो किसी कारणवश, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा। और 600 बच्चों के बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला सवाल मैं बच्चों का यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए 186 बच्चों के बारे में 186 बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे बारे में बताइएगा कि 186 बच्चों का कुछ होगा या नहीं होगा। तो 186 का मेडिकल मैसेज कब तक आ सकता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर क्या 186 बच्चों का मैसेज आ चुका है। तो अभी तक ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने मुझे ये बताया हो कि मेरे पास मैसेज आ चुका है। अगर किसी बच्चे के पास मैसेज आया है तो हमें टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर बता सकते हैं, वीडियो को नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन सही से कमेंट करना बच्चों। बहुत सारे बच्चे फ्रॉड कमेंट करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। अब मैं यहाँ पे बताऊँ ये वाला फॉर्म जो है मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि यही फॉर्म है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। जब आपका मेडिकल होता है तो यही फॉर्म आपका होता है। मैंने पहले भी बताया था कि मेडिकल से पहले आपको ये फॉर्म अच्छे से देख लेना है, अच्छे से भर लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। अब की बार भी ऐसा हुआ था, बच्चों ने गलती की थी। तो जिनका रीमेडिकल है उनको तो शायद ये चीज़ पता होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये फॉर्म अपने साथ लेकर गए होंगे, इसमें सारी चीज़ें। तो ये निकलवा कर आपको पीडीएफ फॉर्म में और आपको यहाँ पे भर लेना है अच्छे से, बहुत ही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एक मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक पीडीएफ आप इसकी लीजिएगा और एक अलग से भी रखना, अगर आपका कहीं भी मिस्टेक हो जाती है तो दूसरा आप भर सकें। अब यहाँ पे बात करिए, देखिए मैंने टोल फ्री नंबर पे बात की है, तो उन्होंने बताया है कि अभी ऐसा कोई भी नहीं है 186 बच्चों का। जैसे ही कोई नया जो नियम लागू होगा, यानी कि गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जो बताएगी कि इन बच्चों का रीमेडिकल कहाँ पे होना है। अभी तक जो है इनके जो अस्पताल होते हैं, जो आपके आपके मेडिकल कराने के लिए जो यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं अभी। अगर वो कंप्लीट हो जाएंगे, मेरे हिसाब से उन्होंने कहा था एक ही जो है, एक ही आपका जो ये होते हैं इनके जो सरकारी वाले होते हैं, तो एक ही इन्होंने कंप्लीट कर देंगे, एक को ही कर देंगे ये वह यहाँ पे, और एक में ही 186 बच्चों का यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा सुनने में आया है कि एक में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में ही ये सारे जो है मेडिकल 186 के यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या रीमेडिकल में कुछ हमें कराना पड़ेगा। तो हाँ बच्चों, ये बिल्कुल है। रीमेडिकल में आपको जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ जो आपकी प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, आपको अगर महसूस नहीं हो रहा है तो अपने कान जो है आप जो है कान अपने चेक करा सकते हैं, अपने कान चेक करा सकते हैं, ठीक है। अपनी आँख चेक करा सकते हैं, हो सकता है आँख में आपको मिला, क्योंकि रीज़न उन्होंने नहीं दिया है, तो कान और आँख आप बिल्कुल चेक करा लीजिएगा। अपने पैर, जो पैर हैं, जो मैंने बताया था नोकनी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं एक वीडियो है जो मेडिकल से संबंधित मैंने वीडियो बनाई थी, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या चीज़ वहाँ पे हैं, और उस चीज़ का आपको चेकअप करा लेना है, क्योंकि उसी चीज़ में आप बाहर निकले होंगे कहीं ना कहीं, तो उसका आपको अलग से चेकअप करा लेना होगा ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था, तो मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 186 बच्चों का रीमेडिकल होना है, क्योंकि आपको पता होगा एलजी साहब ने भी कहा था कि 186 बच्चों का रीमेडिकल कराना चाहिए, डायरेक्टली उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो बच्चे यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं बात को, तो आप वहाँ पे कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट केस आप कर सकते हैं, कोर्ट केस से भी आपको यहाँ पे रीमेडिकल करा लेंगे। तो 186 बच्चे जितने हैं वो कोर्ट जाना चाहिए उन्हें। अगर वो कोर्ट नहीं जाते हैं तो आपको यहाँ पे एलजी हेडक्वार्टर जाना चाहिए, एलजी हेडक्वार्टर आपको जाना चाहिए, वहाँ पे अपनी बात जाके रखनी चाहिए कि हमारा रीमेडिकल होना था, रीमेडिकल के लिए बोला था, लेकिन हमें अभी तक कोई भी कॉल या कोई भी ऐसा लेटर नहीं दिया गया जिससे हम रीमेडिकल करा पाएँ। तो ये बच्चों के लिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान थे, तो ये आपको कर लेना है बच्चों। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे 334 बच्चों के बारे में। अब क्या करना है 334 बच्चों को यहाँ पे। देखिए बच्चों, 334 बच्चे बाहर निकाल दिए गए हैं, जिसमें इनको बताया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे ये बताई गई है। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पे कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें किस डॉक्यूमेंट्स में हम बाहर निकले हैं।
हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हमें रीज़न बताइएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका प्रॉपर तरीके से नहीं था। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से गलत कौन सा था, तब तक हमें कैसे पता चल जाएगा हम बाहर हैं। हमने प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट बनाए थे, लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल यहाँ पे बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स खराब है, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के कारण इसको बाहर काट दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर काट दिया, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। मान लिया अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स मंगाए कि आपको एक आईडी चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं लेके जाता हूँ तो आप क्या मुझे भर्ती कर लेंगे? क्या मुझे बाद में निकालेंगे आपके इसके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं थी? तो ये बिल्कुल गलत है, ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं सॉलिड है जो इन्होंने रीज़न दिया है। तो इस रीज़न में इन्होंने त्रुटि की है, तो उसको सुधारना चाहिए और इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे तो आपको लिया क्यों? इन्होंने बाहर करना था उसी टाइम पे। अब आप आके कह रहे हो यहाँ पे कि है इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, ये इसलिए बाहर कर दिए गए, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका था, लेकिन आप हैं कि बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं। आपने ना ही एलजी हाउस गए हैं, ना ही कोई कोर्ट केस किया है, ना ही कुछ आप कर रहे हैं, तो इससे आपको यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ करिएगा ऐसे, जिससे कि आप हाईलाइट हों और जिससे आपको पता चल पाए कि हम किस तरीके से यहाँ पे बाहर निकाले हैं। अब यहाँ पे कोर्ट में यह दरखास्त होनी चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और हमें बेवकूफ़ बनाया गया। ये वाली चीज़ आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे और आपके थे डॉक्यूमेंट्स, आपके कंप्लीट थे, तभी तो आप इससे आगे गए, आगे का प्रोसेस आपने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको रखनी है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कोर्ट केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही हमें क्यों नहीं बाहर किया गया, क्यों नहीं निकाला गया। यदि हमारे डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी तो उसी टाइम हमें बाहर करना चाहिए था, और करते भी हैं बच्चों। अगर मान लिया आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आपके पास आईडी नहीं है, एक आईडी प्रूफ नहीं है, तो आपको पता होगा, देखा होगा, बाहर कर देते हैं आपको, क्योंकि आईडी प्रूफ आपके पास नहीं है। कहीं ऐसा हुआ है क्या कि आप गए हैं पे एग्जाम देने और आपके पास आईडी नहीं है, आपका एग्जाम हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ें पहले ही समझानी चाहिए थी कि आपके पास आईडी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो आपको बाहर कर रहे हैं हम यहाँ से। वो चीज़ सही लगती थी। लेकिन आप बाद में ये बता रहे हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं था, हमने आपको ऐसे ही ले लिया, उसके बाद आप लात मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो ये चीज़ आप लगाएगा। यदि हमारे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी तो वहाँ डॉक्यूमेंट हमें बताया कि वह डॉक्यूमेंट्स हमें बताएं, और हमारे डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम आई है वो भी हमें बताइए। ये चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको रखनी है। ये तीनों चीज़ें आपका हक है। तीनों चीज़ों में आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से आपको साथ ये किया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये सुनवाई कब तक होगी? देखिए फरवरी में अब आपकी सुनवाई होगी। फरवरी में कोर्ट की सुनवाई है, लगभग 22 फरवरी के करीब आपकी तारीख है, इससे पहले नहीं है। अब यहाँ पे बात आ जाती है यहाँ पे 600 बच्चों के बारे में। 600 बच्चों को कब मिलेगी ज्वाइनिंग? बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड हैं कि 600 बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी क्या। देखिए अभी तक किसी भी बच्चे के पास मेडिकल का मैसेज नहीं आया है। यदि मेडिकल का मैसेज किसी बच्चे के पास आया है तो हमें कमेंट करें, क्योंकि अभी तक जितने बच्चों से मेरी बात हुई है, जितने बच्चे भी बता रहे हैं, उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि उन्होंने आपको बुलाया हो। अब यहाँ पे 334 बच्चों को आपने बाहर कर दिया, तो 600 बच्चों को भी तो लेना चाहिए। इसके लिए क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं उनके लिए? उसके लिए मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने कहा बहुत जल्द आपको जवाब देखने को मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता कोई टाइम तो पीरियड होगा आपका, बताइएगा उसमें। तो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया है। 600 बच्चों में से कुछ बच्चे पहले लिए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि 600 बच्चों में से पहले कुछ बच्चे लिए जाएंगे, यानी कुछ बच्चे पहले ले लिए जाएंगे और बचे हुए बच्चे कुछ दिन बाद लिए जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आई है कि कुछ 600 में से कुछ बच्चे पहले लिए जाएंगे, कुछ बच्चे बाद में एडजस्ट किए जाएंगे। तो ऐसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं आप इसे? अगर 600 बच्चों को लेना है तो एक साथ ही लेना पड़ेगा ना। अगर आप 300 बच्चों को पहले ले पा रहे हैं, 300 बच्चे फिर क्या वहाँ पे आपका देखेंगे, कोर्ट करेंगे, क्या करेंगे? तो आपको कंप्लीटली सारे लेने हैं। जो मेरा वहाँ पे जवाब था कि आपको कंप्लीट सारे लेने हैं। सबके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, सबका मेडिकल कराइएगा और इनको ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। सिंपल सी बात है। जो मेडिकल में बाहर होगा वो उसका रीमेडिकल हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। तो उन्होंने कहा था कि जो 186 बच्चे हैं उनका और इनका रीमेडिकल साथ में हो जाएगा, जो बच्चे निकलेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। अब वो कितनी सच्चाई है उसमें, क्योंकि हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसा बताते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है ये तो बाद में ही पता चलता है। क्या 600 बच्चों में से दिल्ली के ही जो है बच्चे वहाँ पे लिए जाएंगे? बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज है। तो बच्चों ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका दिल्ली के ही बच्चे वहाँ पे लिए जाएंगे। अगर लिए जाएंगे तो आप भी लिए जाएंगे, चाहे आप अदर स्टेट से हैं, चाहे आप वहाँ से हैं। अगर आप इसमें आ रहे हैं 600 बच्चों में और 600 बच्चों में आपका लिस्ट में नाम है तो आप ज़रूर लिए जाएंगे। यहाँ पर ऐसा इन्होंने बताया है। मेडिकल आपका होगा तो मेडिकल के लिए आप बिल्कुल
प्रिपेयर रहिएगा, अपना मेडिकल बिल्कुल तैयार रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। बाद में जब मेडिकल होता है वो मेडिकल में री मेडिकल उन्हें मिल जाता है, फिर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, अपने आप शरीर को आपको फिट रखना है, अपनी आँख कान को आपको यहाँ पे बिल्कुल फिट एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी आई साइड बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि आई साइड वहाँ पे आपको बिल्कुल बेस्ट चाहिएगा। तो ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एक बार बताइएगा इसके बारे में, तो आपको बता दिया है कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करिएगा। मिलता हूँ क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।